करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार 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 करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया, 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 कृष्ण कन्हैया देव चरैया, कृष्ण कन्हैया गैया चरैया, कृष्ण कन्हैया देव चरैया, कृष्ण कन्हैया गैया चरैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग देव चरावे, बाल बाल संग धेनु चराए, बाल बाल संग देव चरावे, बाल बाल संग धेनु चराए, लोट लोट दधि माखन खावे, लोट लोट दधि माखन खाए, लोट लोट दधि माखन खावे, लोट लोट दधि माखन खाए, माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कह कर भैया भैया, भज कृष्ण कन्हैया कर भैया भैया, भज कृष्ण कन्हैया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि राजन, शरद पूर्णिमा की वह रात्रि आ गई जिसके लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था। उनका मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया। और वो रात्रि कैसी है? सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान पिता रात्रि। वो कोई साधारण रात्रि नहीं है, वो रात्रि है चतुर्युग सहस्राणि दिनमेकं पितामह। चारों युग 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है और उतना ही बड़ा दिन होता है। चारों युग 1000 बार बीतते हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 त्रेता और 12,96,000 में 4,32,000 और जोड़ लीजिए, उतने का कलयुग सतयुग। ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीतती है वो रात्रि उतनी बड़ी है। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के पुष्प बसंत ऋतु में खिलते हैं, परंतु शरद पूर्णिमा को भी मल्लिका के फूल पूर्ण रूप से विकसित हो गए, क्योंकि भगवान ने विभूति अध्याय में गीता में वर्णन किया है, ऋतु नाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं ही बसंत हूँ। तो मानव सुखदेव बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि शरद पूर्णिमा में भी साक्षात कुसुमाकर भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मल्लिका के पुष्प पूर्ण रूप से सुवासित हो गए, विकसित हो गए, खिल गए। ईक्षरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान के मन में रंतुम इच्छा, रमण इच्छा उत्पन्न हुई, गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा हुई। वैसे तो वेदों ने भगवान को बिना मन का कहा है, बिना पैर का कहा है, बिना कान का कहा है, बिना मुख का कहा है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्रता श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी सारे कार्य करता है। बिनु कर कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित मुख नहीं है लेकिन सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी, वाणी नहीं है लेकिन उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं। वेदों ने भी कहा अमना शुद्ध, बिना मन के, लेकिन यहाँ पर सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि भगवान के मन में रमण करने की इच्छा हुई। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, और ये सब कैसे हुआ? योग मायाम उपाश्रितः, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योगाय संयोगाय माया कृपा, भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री किशोरी जी का आश्रय भगवान ने लिया, रास करने की इच्छा उनको। और रास क्या है? वह वेदों ने भगवान को स्वयं कहा है रसो वैशः, भगवान स्वयं रस स्वरूप ही है, रसराज है। और रास क्या है? स्त्री और पुरुष के समूह के बीच का डांस, ये नहीं जानते होंगे। रास is not a kind of dance between male and female body. रास is a kind of spiritual soul. रास कोई स्त्री पुरुष के मध्य का नाच नहीं है, रास एक आध्यात्मिक भाव है। अपने ही हृदय में स्थित आत्मा को परमात्मा से मिला करके जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उस मिलन से जो आनंद आता है, मन मयूर अपने आप नृत्य करने लगता है। कई बार हमारे आपके दिल में भी होता है, बहुत बढ़िया धुन बजी, मन मयूर नाच उठा, लेकिन फिर देखे अपने इधर उधर देखे कोई नहीं नाच रहा है, तो हम अकेले कैसे नाचे? लेकिन अंतर्मन तो नाचता है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उससे जो आनंद पैदा होता है उसी का नाम है रास। गोपी कौन है? गोवी इंद्रिय कृष्ण भक्ति रसम पिबति आशा गोपी।
जो अपने प्रत्येक इंद्री से कृष्ण भक्ति रस का पान करे वो गोपी। ये जरूरी नहीं है कि वो केवल स्त्री ही हो, पुरुष भी हो सकता है। और आपके विभाग में तो रहे हैं डीजी साहब, तो पंडा जी, डीके पंडा, उन्होंने तो गोपी रूप धारण किया। अरे उनको छोड़ दीजिए, आप जिनकी उपासना करते हैं, अभी प्रसंग आएगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं गोपी बन करके गए उस महाराष्ट्र में। लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मत भारी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी पंचगत की नारी, भगवान भोलेनाथ स्वयं। आगे आएगा प्रसंग में, पूरा गीत गाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी वो प्रसंग लगे। स्वयं गोपी बन के आ गए। अब उस रास को आप कोई साधारण स्त्री और पुरुष के समूह के बीच का नृत्य कह सकते हो क्या? भगवान ने बंसी बजाई। सुखदेव बाबा कहते हैं, जगौ कलाम, भगवान ने बंसी बजाई। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहराम। ये बंसी किसको सुनाई दी? केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया जिन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत किया था, भगवान को पति रूप में पाने की कामना की थी। सिर्फ उन्हीं के कानों में आवाज पड़ी। इससे पहले भगवान ने वेणुगीत के समय भी बंसी बजाई। तब सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। वो वेणुरव बंसी का स्वर जितने भी प्राणी थे, सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हरने वाला हुआ, ऐसा स्वर। लेकिन यहाँ बजाई जब बंसी तो जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम पुरजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मरण्यन्यमलक्ष्यतोद्यमा सयत्र कान्ता जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने बंसी की धुन छेड़ी तो उसमें कौन सा स्वर छेड़ा? वर्धनम, काम को बढ़ाने वाला स्वर छेड़ा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। जो कृष्ण ग्रह ग्रहीत मानसा गोपियां थी, सिर्फ उन्हीं के कानों में आवाज पड़ी। आजग्मरण्यमलक्ष्यतोद्यमा सयत्र कान्ता जवलोलकुण्डला। जब आवाज कानों में पड़ी तो कोई गोपी, सभी गोपियां अपने अपने घर के कामों में व्यस्त थी। कोई गैया दो रही थी महाराज, बछड़ा खूंटे में बंधा, दोहनी बाल्टी दूध दोने वाली वो गाय के नीचे ही पड़ी रही, वो छोड़ी और भागी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई ससुर की सेवा कर रही थी,
कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई गोपी गाय के गोबर से घर को लीप रही थी, कोई गोपी अपने आंख में अंजन लगा रही थी। एक आंख में लगाया, दूसरा आंख वैसे ही चल दिया। कोई गोपी पाँव में पायल पहन रही थी, एक पाँव में पहना चल दिया। कोई गोपी कान में कुंडल पहन रही थी, एक कान में पहना, दूसरे में छोड़ के चल दिया। हम लोग क्या करते हैं, अरे अभी महाराज जी आएंगे, कथा शुरू होगी, खूब आराम से तैयार होकर के तब आते हैं पंडाल में, कथा हो चाहे भाड़ में जाते। कई बार तो आकर के भी चले जाते हैं, लेकिन गोपियों का भाव देखिए, जो जिस काम में था वो काम वैसे ही छोड़ा और चल दिया। आधी रात को, दिन की वो भी बात नहीं कि 3 बजे बुला रहे हैं, 12 बजे रात्रि में, मध्य रात्रि में। और जब गोपियां चलने लगी तो घर वालों ने रोका, किसी के भाई ने रोका, किसी के पिता ने रोका, किसी के पति ने रोका। कहाँ जाती हो आधी रात को? गोपियों ने कहा हम जा रहे हैं अपने प्रियतम प्राणधन प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए, रोको मत मुझे। कहाँ बावरी हो गई है तो? परिजनों ने समझा कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ऐसा करो रात्रि में तो डॉक्टर मिलेंगे नहीं, बंद करो इनको कमरे में। सभी गोपियों को उनके उनके परिजनों ने कमरे में बंद कर दिया, लेकिन गोपियों ने कहा अरे तो इस हाड़ मास के पुतले को बंद करेगा ना, लेकिन मुझे वहां जाने से रोक नहीं पाए। जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना। इस पंचभूत शरीर का त्याग किया, गुणमय शरीर का त्याग किया और तुरंत वहां पहुंच गई। कोई भी गोपी अपने इस स्थूल शरीर से उस रासमंडल में गई ही नहीं थी। अब आप कैसे दोष दर्शन कर सकते हैं? और ये गोपियां हैं कौन? जिस समय भगवान रामावतार में वनवास के लिए जा रहे थे, दंडकारण्य के ऋषि मुनि सब भगवान की आराधना कर रहे थे। उनके दर्शनों के लिए जब भगवान के सौंदर्य को देखा, उनके लावण्य को देखा, तो सबने सोचा कि काश हम लोग स्त्रियां होते और ये हमारे पति होते। ऐसी मन में उन ऋषि मुनियों की इच्छा हुई। भगवान ने कहा यौम अस्तु, इस अवतार में नहीं, लेकिन अगला अवतार अब जब मेरा होगा कृष्णावतार, तो हम आप सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। वो सभी दंडकारण्य के ऋषि गोपी बने। जिस समय भगवान ने माता जानकी का त्याग किया और 11,000 वर्ष तक राज्य किया भगवान ने, और उसमें कोटिन बाज में भी प्रभु की नहीं, ऐसा वर्णन है रामचरितमानस में। करोड़ों से यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि एक वर्ष में एक अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। तो इस दृष्टि से अगर गणना की जाए तो केवल 11,000 अश्वमेध यज्ञ आएगा। कोटि का मतलब अनंत संख्या का वाचक है कोटि शब्द। तो अश्वमेध यज्ञ किया भगवान ने, और जितने अश्वमेध यज्ञ किए उतनी बार वशिष्ठ जी महाराज ने उनको आदेश दिया, बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। बिना पत्नी का ग्रंथ बंधन किए आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करने के अधिकारी नहीं हैं। और सीता जी है नहीं, तो भगवान राम ने सोने की सीता बनवा करके उनके साथ ग्रंथ बंधन किया और यज्ञ किया। एक दिन की बात, वो सभी को स्वर्ण सीता, उनके अंदर प्राण आ गया। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु हमें पत्नी का अधिकार दीजिए, पत्नी का सुख प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा देवी
इस अवतार में नहीं। इस अवतार में मेरा व्रत है एक नारी ब्रह्मचारी का। अब जब कृष्णावतार होगा तो मैं आप सभी के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। वो सभी स्वर्ण सीता गोपियां बनी, वेदों की ऋचाएं वो सभी गोपियां बनी, और चंद्रमा की कलाएं वो सब करोड़ों की संख्या में गोपियां बन के वहां पर है रास मंडल में। जिस समय रामावतार हुआ सारे लोग दर्शनों के लिए आए। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण, उनका रथ रुक गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान सिको, रथ समेत रवि भात्यो निशा कवन विधि हो। भगवान सूर्य नारायण का रथ रुक गया। चंद्रदेव ने निवेदन किया कि महाराज आप सूर्यवंश में क्या अवतरित हो गए। सूर्य नारायण की अभी से गुंडई शुरू हो गई, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। जब तक रात्रि हो ना तब तक मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सूर्य भगवान जाए तब तो चंद्रमा उदित हो। भगवान ने कहा चंद्रदेव आप दुखी ना हो, मैं इस अवतार में सूर्यवंश में आया हूं। अगले अवतार में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो चंद्रवंश में आऊंगा। और यहाँ तो राम के आगे सूर्य का नाम नहीं जुड़ा है, लेकिन कृष्ण के आगे चंद्र का नाम जुड़ेगा। मेरा नाम होगा कृष्ण चंद्र। वहां मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। वो सभी गोपियां बनी हैं, चंद्रमा की कलाएं। सभी गोपियां आ गई, और जब आ गई रासमंडल में निकुंज वन में अर्धरात्रि के समय भगवान ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व्रजस्यानामयं तच्चिद भ्रूतागमन कारणम। अरे आओ आओ गोपियों, स्वागत है, योर मोस्ट वेलकम। आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ। अरे व्रज में सब कुशल से तो है। इस घोर अंधेरी रात में रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, अपने अपने परिजनों को छोड़ करके आना, आधी रात को कुलीन स्त्रियों का घर से बाहर जाना सर्वथा निंदित है। समाज इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। देवियों लौट जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोली। कहा अच्छा, ये कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी रात देखने आई हो, चंद्रमा के इस धवल प्रकाश को देखने आई हो, दर्शन कर लिया, देवियों लौट जाओ। गोपियां नहीं बोली। कहा अच्छा, मेरा दर्शन करने आई हो, कोई बात नहीं, अब तो मेरा भी दर्शन होगा, देवियों लौट जाओ। भगवान बोले जा रहे हैं पर गोपियां कुछ भी नहीं बोल रही। लेकिन भगवान ने कहा कि देवियों, पति कैसा भी हो, दीनहीन, मूर्ख, क्रोधी, अत्यंत निर्धन, रोगी हो, पर ऐसे भी पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है, उनकी सेवा करनी चाहिए।